अब बजट कैसा है हम भी पूछ लेते हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन आपसे कराते हैं। हमारे साथ बजट 2024 के लिए चर्चा का हिस्सा हैं डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, वरिष्ठ बीजेपी नेता है। स्वागत है डॉक्टर विमल आपका। चंद्रशेखर शुक्ला जी स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रदेश महामंत्री हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत है चंद्रशेखर जी आपका भी। हमारे साथ जुड़े हुए अमर परवानिधि, अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। अमर जी आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल मैं चंद्रशेखर शुक्ला जी से कर रही हूँ, कैसा लगा बजट? सोनल जी, ये तिलस्मी बजट है, भंवर जाल में फंसा हुआ बजट है, अपनी ही बातों में गोल गोल उलझा हुआ बजट है, एक चक्रव्यूह सा है। बातें बड़ी बड़ी की गई हैं, जैसे केंद्र में आदत थी जुमलेबाजी करने की, कमोकस वही आदत फितरत यहाँ के माननीय ओपी चौधरी जी ने भी दिखाई। बातें बहुत बड़ी बड़ी की गई, लेकिन उसका निदान कहा गया है राजस्व बढ़ाया जाएगा, रेवेन्यू बढ़ाया जाएगा। कैसे बढ़ाया जाएगा इसका कोई आपने रोड मैप नहीं बताया। आपने 5 शक्तिपीठ विस्तार की बात कही, आप कौशल्या माता को भूल गए, आप राम वन गमन पथ मार्ग को भूल गए। जिस राम के आशीर्वाद का आप बात करते दम्भ भरते हैं, आपने उसी राम जी की उपेक्षा कर दी, क्योंकि वो भूपेश बघेल जी की योजना थी। आत्मानंद स्कूल के लिए कोई विकल्प नहीं है। आपने कृषि में 10,000 करोड़ रुपए का बजट रखने की बात की, पर वो उसका खर्च क्या होगा ये आपने नहीं बताया है। आपने 300 करोड़ रुपए मात्र सिंचाई के लिए। कैसे सिंचाई परियोजनाओं का 300 करोड़ में नहरों का भी उन्नयन हो जाएगा, नए नहर भी बन जाएंगे, बांध भी अरे उतने में तो नहरों की गाद साफ नहीं होगी, उतने में तो बांध के गाद साफ नहीं होंगे। तो आप कैसे मात्र 300 करोड़ में कृषि में क्रांति लाने की बात कर रहे हैं? अन्नदाताओं के लिए कुछ नहीं, महिलाओं के लिए कोई ठोस योजना नहीं। जो कृषि सदन गांव में बनना था उसका नाम बदल के नारी सदन कर दिए हैं। गरीबों के लिए कुछ नहीं है, युवाओं के लिए कुछ नहीं है। एक बेरोजगारों के लिए एक रास्ता होना था कि कैसे रोजगार मिलेगा, नए कार्य कैसे होंगे, इन सब के विषय में कुछ नहीं है। बस भंवर जाल में फंसा हुआ तिलस्माई बजट है, एक दूसरे की पीठ थपथपाने वाला बजट है। और कैसे 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ की जीडीपी पहुंचेगी, कि ज्ञान योजना आपकी क्या है। आपने भ्रष्टाचार के लिए व्यवस्था बना रखी है, चरण पादुका के नाम पे 35 करोड़ का व्यवस्था किया है। वो पैसा चरण पादुका पहले भी नहीं बटा था, वो पैसा खाने काम करेंगे आप। किसानों के लिए महतारी वंदन का पैसा कब से डलेगा, कितना डलेगा? क्योंकि आपने सितंबर में घोषणा की थी, सितंबर में फॉर्म भराया था, आप फिर फॉर्म भराने जा रहे, समझ के परे। मेरा तो आपके माध्यम से मांग है कि कम से कम 6 महीने का 6,000 रुपये किसान महिलाओं के महतारी वंदन के नाम पर डाल दीजिए, लेकिन इसका भी आपने कोई उल्लेख नहीं किया। किसानों का पैसा 917 रुपये जो बकाया है 3100 रुपये में, वह कब आएगा इसका कोई उल्लेख नहीं है। दो दो तीन तीन आपने अनुपूरक बजट पेश कर दिए हैं, उसका पैसा का क्या हुआ, इन पैसों का क्या होगा। आप अटल नगर में आप संगीत महाविद्यालय खोलने की बात कर रहे हैं, अरे कम से कम बच्चों के लिए बस चलाने की जो बात हुई थी वो कर देते, उसका भी कोई अता पता नहीं। राजीव गांधी किसान सम्मान निधि की चौथी किस्त का अता पता नहीं है। तो कुल मिला के ये भंवर जाल में, मैंने कहा तिलस्माई बजट है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, माननीय ओपी चौधरी जी बहुत बड़े अधिकारी थे, और उन्होंने एक प्रकार से अधिकारी जो प्रेजेंटेशन देता है, ये प्रेजेंटेशन दिया गया बजट है। ये कोई जनता से जुड़ा बजट, गरीबों से जुड़ा बजट, उनकी मूलभूत भावना से जुड़ा बजट या विकास का बजट तो कतई भी नहीं। ठीक है, विकास का बजट तो कतई भी नहीं। अमर जी, आप क्या देंगे इसे नंबर, कितने नंबर देंगे इस बजट को जिस तरह से आप सुन रहे होंगे? और क्या लगता है वाकई में जिस तरह चंद्रशेखर शुक्ला जी कह रहे हैं कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ होते हैं, कह रहे हैं उलझा रहे हैं इस बजट में, आपको भी ऐसा ही लग रहा है? देखिए, काफ़ी बैलेंस बजट है ये। और प्री बजट मीटिंग में हम लोग के पास ओपी चौधरी साहब आए थे और हम लोग अमर, लगातार चूंकि हम प्रतिक्रियाएं भी ले रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को आप सुन रहे थे, अमर परवानी जी की बात अधूरी रह गई थी। अमर जी, आप कह रहे थे कि काफी बैलेंस है, लेकिन चंद्रशेखर शुक्ला जी को नहीं लगता, उनको उलझाने वाला बजट लग रहा था। लेकिन इस बीच क्या वाकई में आपने उम्मीद की थी जिस तरह से उन्होंने लक्ष्य रखा है, या उम्मीद की थी? जब एक्सपर्ट्स से हम कल चर्चा कर रहे थे, वो कह रहे थे कि 8 से 9% शायद बढ़ सकता है, लेकिन इसमें तो इजाफा अच्छा खासा हो गया। अमर जी, देखिए, मैं जैसे आपको पहले बोला कि काफ़ी बैलेंस बजट है। और प्री बजट के पहले हमारे यहाँ मीटिंग में आए थे वो छत्तीसगढ़ चैम्बर में, जो जिसमें उन्होंने पूरे प्रदेश से हमारे व्यापारी वर्ग के लोग आए थे। हमने सबसे एक सुझाव कलेक्ट करके उनको दिया था। उसमें आज के बजट में काफ़ी चीज़ें उन्होंने सम्मिलित की है। जैसे आपका उद्योग के लिए सिंगल विंडो की हमारी बात हुई थी, उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है।
हम लोग ने बोले थे आईटी किसी मेजर कंपनी के लिए एक प्लग इन वाला एक सिस्टम होना चाहिए, ताकि यहाँ के बच्चे जो बाहर जाके जॉब कर रहे हैं उनको जॉब यहीं पे मिले। तो उसके लिए उन्होंने ऐलान किया है। हमने लघु उद्योग के ऊपर बात किया था, उन्होंने लघु उद्योग के ऊपर भी उन्होंने काफी सपोर्ट किया है उन्होंने। और जो हम लोगों ने स्मार्ट टूरिज्म की काफी समय से बात कर रहे थे, तो स्मार्ट टूरिज्म में उन्होंने काम किया है, चाहे उसमें मेडिकल टूरिज्म की बात हो रही है, एजुकेशन टूरिज्म की बात हो रही है, या धार्मिक की बात हो रही है। अल्टीमेटली जो टूरिज्म से एक जो प्रदेश को बढ़ेगा, और इसमें एक विजन के साथ उन लोगों ने एक बजट को पेश किया है कि अगले 5 साल में 5 लाख करोड़ को 10 लाख करोड़ पहुंचाने का। इससे प्रदेश के उद्योग और व्यापार को काफी बेनिफिट होगा। ठीक है, चंद्रशेखर शुक्ला जी सिर्फ विपक्ष में है इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है, या बात ही उससे करनी है कि भाई उलझाया हुआ है, कुछ नहीं दिया है, पुरानी योजनाओं को नया नाम देकर किया है? ये मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन विमल चोपड़ा जी से जरूर समझना चाहेंगे कि अमृतकाल का बजट, इसे नींव कहा जा रहा है, ग्रेट सीजी बजट 2024 के साथ इसकी शुरुआत हुई। जी सर, विमल जी। जी जी, देखिए, जिन लोगों ने काला चश्मा पहना है उनको काला दिखाई देगा, जिन लोगों के हाथ के सामने मकड़ी का जाल है उनको ये बजट मकर जाल ही दिखाई देगा। 5 साल तक जिन लोगों ने पूरे प्रदेश को लूटा है, वो यदि भ्रष्टाचार वाला बजट बताए तो क्या कहा जा सकता है? हंसी के सिवा और कुछ नहीं आती है इसमें। आप देखिए कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के कारण इनके बड़े बड़े लोग जेल में हैं, और बड़े बड़े मंत्री से लेकर के इनके विधायकों तक एफआईआर दर्ज की गई है, वो भ्रष्टाचार का पैसा यदि छत्तीसगढ़ के खजाने में आ जाए तो छत्तीसगढ़, जिसको हम एक खनिज का प्रदेश, वन का प्रदेश, प्रकृति का प्रदेश कहते हैं, वहाँ किसी प्रकार से 15 साल भारतीय जनता पार्टी के शासन में न धन की कमी थी और न आने वाले 5 साल में धन की कमी होने वाली है। ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये कितनी तेजी से चलेगी ये शुक्ला जी 5 साल देख लेंगे। अभी मैं मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य सुन रहा था कि हमारी योजनाओं को नया नाम दे दिया गया है। अरे जब आपकी योजना अच्छी थी और उसी नाम से योजनाएं लाई गई है तो स्वागत करना चाहिए, लेकिन उसमें भी मीन मैक निकाल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है मेरे को। और 300 करोड़ का सिंचाई का बजट है। ये बता दें कि कांग्रेस के शासन में 1 किलोमीटर भी नहर छत्तीसगढ़ में नहीं बनी थी 5 साल में, और यदि भारतीय जनता पार्टी के शासन में कई किलोमीटर यदि नहर बन रही है तो उसमें। ठीक है विमल जी, एक नई दिशा की उम्मीद कर रहे हैं लेकिन शुक्ला जी को नहीं लग रही है। विमल जी, आप अपनी बात जरूर कह रहे थे, चूंकि आपकी तो सरकार का बजट ही है तो अब आप तारीफ ही करेंगे, लेकिन मैं शुक्ला जी जब आप बोल रहे थे तो काफी सारे पन्ने खड़खड़ा रहे थे, उनसे मैं पूछ लेती हूँ, क्योंकि जब पहले उनसे प्रतिक्रिया ली सबसे पहले तो उन्होंने यही कहा कि ये नहीं है, ये नहीं है, चरण पादुका का पैसा भी पिछली बार भी उपयोग नहीं किए थे, अभी भी ये लोग यही करेंगे, भ्रष्टाचार में चला जाएगा। पूछिए चंद्रशेखर शुक्ला जी, विमल जी सामने। नहीं, देखिए, एक तो विमल भैया ने कहा कि सिंचाई के लिए 1 किलोमीटर भी नहर बनी हो, तो मैं बता दूं कि सिंचाई का रकबा छत्तीसगढ़ शासन की शासन काल में लगभग 17 से 22% की बढ़ोतरी हुई। आपके 15 साल में एक भी नहर योजना है, सिंचाई योजना नहीं आई। हमारे में 6 बड़ी बांध की योजनाएं, वो अभी हालांकि मूर्त रूप ले नहीं पाई, लेकिन काम चालू हो गया, और नहर में तो लगभग 17 से 22% की, ये आपके और रिकॉर्ड आ जाएगा, आप चेक कर लेंगे। दूसरी चीज, आपने क्या किया है, राज्य जल केंद्र बनाने के लिए 1 करोड़ रुपया, मात्र 1 करोड़ रुपया राज्य जल केंद्र बनाने के लिए घोषणा करते हैं। मेडिकल टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म, एजुकेशन टूरिज्म बनाने के लिए आपने मेडिकल के लिए और हेल्थ के लिए किया क्या इस बजट में, थोड़ा देख के बताइए। आप तो डॉक्टर हैं, आप तो समझते हैं कि मेडिकल लाइन के लिए आपने इस बजट में क्या रखा है, कितने रुपए का प्रावधान रखा है, कैसे नए अस्पताल बनेंगे, एकेडमिक स्तर के अस्पताल बनेंगे जहां पीजी और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई हो सकेगी, या उसके आगे की सुपर स्पेशलिटी की पढ़ाई हो सकेगी, या हेल्थ के लिए लोग कैसे बाहर से आएंगे और क्यों आएंगे, आपने व्यवस्था क्या रखी है, ये तो देखिए। अभी रामविचार नेताम जी को मैंने सुना, धर्मलाल कौशिक जी को सुना, सबने कहा बहुत अच्छा बजट। अच्छा क्या है ये कोई नहीं बता पा रहा है, अच्छा क्या है ये मुंगेरी लाल के सपनों वाला बजट है। मुंगेरी लाल के अमर सपनों जी को आपने नहीं सुना चंद्रशेखर जी, अभी अमर जी ने कहा ना कि उन्होंने बाकायदा सबसे फीडबैक लिया है और जिन चीजों पर आगे बढ़ना चाहिए, व्यापारियों की सुनी है, युवा वर्ग की सुनी है, नारियों की सुनी है। परवानी भी बहुत सौम्य सरल और बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, कभी किसी विषय में ना तो कटु बोलते हैं ना कड़ा बोलते हैं, लेकिन जो सत्य है वो यही है।
अमर भैया भी इस बात को समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा ना कि हेल्थ के लिए रखा मैं। अरे अब व्यापार के लिए क्या रखा, अमर भैया से पूछो तो अमर भैया बताएंगे कुछ नहीं रखा। आप बोला करते थे कि कांग्रेस सरकार वैट लगा रही पेट्रोल डीजल में, हम आएंगे हटा देंगे। क्या किया आपने? वैट का एक नया आना भी हटाया। आप आबकारी नीति के विरोध करते थे, नशाबंदी की बात करते थे, अब यहाँ आबकारी से आप 5,000 करोड़ ज्यादा कमाने का लक्ष्य रखे हुए हैं। 11,000 करोड़ आबकारी के लिए, मतलब ज्यादा कमाने का आशय सीधा सीधा है कि आप दुगनी दारू बेचने का लक्ष्य रखते हैं। सुनिए डॉक्टर साहब, आप 11,000 करोड़ कमाई का लक्ष्य रखे हैं आबकारी में, मतलब आप ज्यादा दुगना दारू बेचने का लक्ष्य रखते हैं। उन्होंने कहा कि हमने तो घोषणा पत्र में कहा नहीं था, इसलिए हम घोषणा पत्र में हमने जिन्होंने कहा था उन्होंने बंद नहीं किया। सुन लेते सर, एक और प्रतिक्रिया मिल रही। विमल जी तैयार रहिएगा, इसके बाद मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगी। जो सवाल उठाए चंद्रशेखर जी ने, और बिना किसी भार के बताएं विमल जी, कुछ सवाल पूछे थे चंद्रशेखर जी ने। जी जी जी, ये कह रहे थे हम शराब ज्यादा बेचेंगे। हम शराब ज्यादा नहीं बेचेंगे। कांग्रेस के नेता जो सरकारी खजाने में डकैती डालते थे, 6-6 हजार करोड़ रुपए की सालाना, वो डकैती बंद होगी तो 11,000 करोड़ ऐसे ही शराब से आएगा। इनको जानना चाहिए कि इनके नेता किस तरह से जेल में है। जो शराब का जो कांड हुआ कि ये जो ऊपर की शराब ले जाकर के बेचते थे वो बंद होगी तो सरकारी खजाने पे ये पैसा जाएगा। दूसरी बात बता दूं मैं इनको, महतारी वंदन योजना की बात ये कर रहे थे। महतारी वंदन योजना लागू हो गई, उसका पैसा अप्रैल से मिलेगा। इन लोगों ने बेरोजगारी भत्ते की बात कही थी, कितना महीना भत्ता दिया भैया आपने? आपने कहा था कि संविदा कर्मियों को हम परमानेंट करेंगे, क्या किया आपने? शराबबंदी की बात आपने की थी। 5 साल में आप शराब तो बंद नहीं करा पाए, शराब दुकानों को बढ़ाने का काम आपने जरूर किया। और जहां तक शुक्ला जी स्वास्थ्य विभाग के बारे में प्रश्न पूछ रहे थे, अम्बेडकर अस्पताल में 5 साल में एक बेड नहीं बढ़ा पाए। 700 नए बिस्तर का अस्पताल अम्बेडकर अस्पताल में बनेगा, ये बजट में है। बिलासपुर में सिम्स की नई बिल्डिंग बनेगी, ये बजट में है। 7 नए मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने खोला, 3 चालू हो गए, 4 भारतीय जनता पार्टी की सरकार और चालू करेगी। मनेन्द्रगढ़ में 200 बेड का अस्पताल बन रहा है। ये आप समझ लीजिए, जो पैसा आप आयुष्मान भारत का 6 महीने से रोक करके रखे थे, अस्पतालों को नहीं जा रहे थे, वो पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। ठीक है सर, जल्दी से पूछ लीजिए, मुझे अमर जी का भी रुख करना है। हाँ डॉक्टर साहब, आप जो बोल रहे थे, आपने कहा दारूबंदी का भ्रष्टाचार बंद करेंगे। रमन सिंह जी ने दारू बेचना चालू किया, 2,000 रुपये 2700 रुपये राजस्व आता था। माननीय भूपेश जी के समय में 6.5 करोड़ आता था, सीधे सीधे 4,000 करोड़ की तो बढ़ोतरी हुई। तो भ्रष्टाचार कैसे हुआ? भ्रष्टाचार तब हुआ जब 2700 करोड़ आता था, या तब हुआ जब 6700 करोड़ आता था? चोर कौन हुआ? आप खुद सोच के बताइएगा, और चैनल के लोग देख रहे हैं वो बताएंगे। मेडिकल अस्पताल में कितना बेड बढ़ाने की कल्पना आपने की वो मैं नहीं जानता, लेकिन भूपेश बघेल ने कितना बढ़ाया और कोरोना काल में छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा सुरक्षित रहा, इसका श्रेय भूपेश बघेल को जाता है। इस बात को आप स्वीकार शायद ना करें ऑन एयर, लेकिन आप अंतरात्मा से जानते हैं कि भूपेश बघेल की सरकार ने मेडिकल क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। अब इसके अलावा आपने कहा महतारी वंदन का पैसा 1 अप्रैल से मिलेगा। आप झूठ बोल रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं? वो बोलते हैं 1 मार्च से मिलेगा, आप बोलते हैं 1 अप्रैल से मिलेगा। सच कौन बोल रहा है? देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते? फॉर्म तो भराया था सितंबर में, कायदे से 6 महीने का पैसा आपको दे देना चाहिए था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का पैसा दे दीजिए, लेकिन आप कह रहे हैं 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल के बाद कह देंगे अगले 1 अप्रैल से। यही आपकी नीति है, यही इसलिए मैंने कहा है ये मुंगेरी लाल का बजट है, भंवर जाल में फंसा बजट है, सपनों का बजट है, कोई रोड मैप नहीं है। आप कहते हैं कोई टैक्स नहीं लगाया, कोई भार नहीं लगाया। अरे जब टैक्स नहीं लगाया, भार नहीं लगाया, वैट नहीं घटाया, पैसा आएगा कहां से? खर्च कैसे होगा? आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? आपने तो अभी से व्यवस्था बना ली है भ्रष्टाचार की। हाथी और मानव दंड से रोकने के लिए 20 करोड़, मतलब आप कोरबा में कोयला भी खोदेंगे और जंगल को भी नहस नहस करेंगे। ये आप ही लोगों की देन है कि वहां से सारे हाथी भाग के पूरे प्रदेश में घूम रहे और द्वंद्व पैदा कर रहे हैं, किसानों को मार रहे हैं। यदि वहां पे जंगलों को ना उजाड़ा होता तो हाथी आज प्रदेश में नहीं घूम रहे होते। इस बात को बड़ा गंभीरता सोचिए, राजनीति से ऊपर उठ के सोचिए। धर्म की बात करते हैं, धर्म के हिसाब से काम कीजिए। सिर्फ भाजपा और कांग्रेस एंगल से नहीं। मैं फिर पूछता हूं,
अभी मैं माननीय किरण देव सिंह को सुन रहा था, बारे नेता कोई बता नहीं पा रहा कि अच्छा क्या है, बस अच्छा है, अच्छा है, अच्छा क्या कोई नहीं बता पा रहा है। ठीक है, धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ाने की बात कही है शुक्ला जी, उसमें आप राम वन गमन पथ पर अटके हैं। नहीं पथ गमन को क्यों भूल गए, कौशल्या माता मंदिर ठीक है, को क्यों विमल जी भूल इस पर, गए? विमल जी इस पर कुछ कहना है आपको जल्दी से? ये जानबूझ के छोड़ दिया आपने। एक मिनट मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ सुन प्लीज लीजिए। प्लीज प्लीज, अब सुनिए ना, अब सुनिए ना शुक्ला जी सुनिए ना, सुनिए ना। जिनके आंख में पट्टी बंदी है, जिन लोगों ने राम को काल्पनिक कहा, जो लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, वो राम राम जप रहे हैं। सिर्फ अमर परवानी जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार अपना कीमती वक्त साझा कर रहे हैं, धैर्यता के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर शुक्ला जी भी लंबे वक्त से स्टूडियो में मौजूद हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर विमल चोपड़ा भी हमारे साथ फ़ोन पर जुड़े हुए हैं और वो भी पूरे पेशेंस के साथ दर्शकों आप तक इस बजट को लेकर चर्चा को पहुँचा रहे हैं। अमर जी, अभी चंद्रशेखर शुक्ला जी ने कहा कि भाई आप तो सरल है, सहज है, सौम्य है, इसलिए आप ऐसा बोल देते हैं। आपने कहा कि सजेशन जो दिए गए थे उनको, उनका मान रखा, उनको रखा गया बजट में। यहाँ मैं आपसे समझना चाह रही हूँ किस तरह फ़ायदा होगा, चूंकि एक चीज़ और समझना है कि चूंकि कोई नया कर नहीं है, कांग्रेस सवाल उठा रही कि राजस्व वृद्धि कैसे करेंगे, थोड़ा सा समझाइए इसे सरल शब्दों में। देखिए, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, अगर हम हम 5 साल में डबल जीडीपी की बात कर रहे हैं, तो जो 5 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ का जो व्यापार है, वो जो जीडीपी वो 10 लाख पहुंचेगा, तो अल्टीमेटली वो ट्रेड और इंडस्ट्री के बगैर मदद के कहां से पहुंचेगा? और दूसरा जो देखिए, हम लोग के लिए बहुत एक चिंता थी कि कोई नया टैक्स ना लगे, और वो नया टैक्स नहीं लगा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और आदरणीय चंद्रशेखर शुक्ला जी हैं, आदरणीय विमल चोपड़ा जी हैं, ये दोनों का मैं देखिए, वो हम सब अपना अपना धर्म निभा रहे हैं, और जो हमारे चंद्रशेखर शुक्ला जी जो बोल रहे हैं वो भी सही है, वो विमल अपना भाई धर्म बोल रहे निभा रहे हैं, वो विपक्ष में है तो अपना धर्म निभा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं व्यापारियों के लिए क्या छूट, उन्होंने कहा नया टैक्स नहीं है। नहीं तो वो थोड़ा सा डिले है सर, हो सकता है वो नहीं सुन पाया। अमर जी, एक सीधा सा सवाल है, कह रहे हैं आपके लिए सीधा लाभ क्या है, वो उन्हें बता दीजिए, कैसे कैसे होगा, कह रहे हैं। देखिए, आप प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, जब 5 लाख करोड़ का जीडीपी 10 लाख पहुंचेगा, तो बगैर व्यापार उद्योग के कैसे पहुंचेगा, ये सबसे एक बेसिक चीज है। अब इसमें मैं बोलूं, देखिए यहाँ पे जो बढ़ने का जो चांसेस ठीक है है, सर, उनको कंप्लीट करने दीजिए ना, कंप्लीट करने दीजिए एक बार। देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हम मिनरली बहुत रिच है, हमारा एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, हमारा वन उपज बहुत अच्छा है, हमारे पास टूरिज्म का हमारे पास बहुत ही वो बोलना चाहिए कि बहुत ब्लेस्ड है हम, चाहे नेचर से देखें, चाहे किसी भी एंगल से हम देखते हैं। तो ये चारों तरफ फोकस किया गया है जो हम लोगों ने चैम्बर से डिमांड किए थे, और ये चारों तरफ अगर हम बढ़ना चालू करेंगे, उद्योग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, वनोपज के लिए, और आपका ये टूरिज्म के ऊपर, आप टूरिज्म में हम लोग लगातार हम लोग बोल रहे थे कि आप सिंगापुर देख लीजिए, थाईलैंड देख लीजिए, दुबई देख लीजिए, पूरी इनकी अभी आज के तारीख में इनका जो बिजनेस है पूरा टूरिज्म के ऊपर डिपेंड है, और छत्तीसगढ़ में जो टूरिज्म है उसके ऊपर, और यहाँ पे जो आईटी हब के लिए जो हम लोगों ने मांग रखी थी कि ऐसा आईटी हब होना चाहिए जिसमें हम जो टीसीएस, इन्फोसिस या कोई भी बड़े लोग आके जिनको प्लग इन एक फैसिलिटी देना है, उसको भी उन्होंने बजट में शामिल किया है। तो मैं समझता हूं कि ये सारे तरफ से हम आगे बढ़ के ही हम ये बजट अचीव कर सकते हैं। जी ठीक है चंद्रशेखर जी, मैं जल्दी से अपने सवाल पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे विमल जी का भी रुख करना है, फिर कार्यक्रम का वक्त भी खत्म हो रहा है। जानकारी देना चाहूंगा जो अभी स्पष्ट भी हो रही है, मोबाइल में अभी मैंने देखा 10,000 करोड़ का बजट रखा है किसानों के लिए, जिसमें 8600 करोड़ रुपए किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए। ये तो मनमोहन सिंह के समय से चला रहा है, ये तो केंद्र की योजना है, इसको अपने में क्यों भाजपा गिन ली?
मतलब किसानों के लिए अब कुल मिला के आपके पास सिर्फ 1400 करोड़ बचा। 8600 करोड़ तो केंद्र द्वारा प्रायोजित है। दूसरी बात, अमर भैया इतने बड़े वो हैं, व्यापारी नेता है, पर वो बता नहीं पा रहे कि मिला क्या। और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं विमल जी से कि क्या छत्तीसगढ़ को थाईलैंड की तरह इको टूरिज्म का अड्डा बनाने जाने हैं? थाईलैंड बनाना चाह रहे छत्तीसगढ़? नहीं, उन्होंने यह भी सिंगापुर का स्पष्ट जिक्र बता किया था। सर मेरी बात सुनिए, पर्यटन की संभावनाएं अपार है। एक मिनट शुक्ला जी, गलत बात। पर्यटन की संभावनाएं अपार हैं, तो उसके लिए नहीं, उन्होंने बजट में प्रावधान भी किया है, बार बार इस पर फोकस भी किया है, सरगुजा बस्तर को मेन केंद्रित रखा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं ना हाथ में आ गया। अमर जी ने कहा ना कि वो किस तरह आएगा, कैसे जनरेट होगा। ठीक, मैं कह रही हूँ कि आप भी थोड़ा सा जो है, आपने कहा ना मन साफ करके बोलिए ना। विपक्ष में तो क्या हुआ कि हाँ इन चीजों को टच कर रहे हैं। सर्वांगीण विकास का ये बजट है, विकास होगा, हम स्वागत करेंगे, ठीक है, हमको भी फायदा होगा। ठीक है। लेकिन ये मुंगेरी बहुत सरकार संक्षेप को में नहीं पा जी, रही एक्चुअल में है क्या इसमें? ठीक है, वो भी तैयारी कर रहे हैं। ओपी चौधरी जी को भी चूंकि सुनना है। विमल जी बहुत संक्षेप में एक लाइन में कंक्लूड कर दीजिए। किसान किस्म जरूर बोलेगा, 8600 करोड़ के बारे में बोलिएगा। हाँ, मैं वही पूछ रही हूँ उनसे। विमल जी, आवाज सुन पा रहे हैं क्या? लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं विमल चोपड़ा जी, लेकिन ठीक है। अब ये ओपी चौधरी जी भी बोल रहे हैं, आपके सवाल का अभी अन्य कभी मौका मिलेगा तो जरूर पूछेंगे इस बात को लेकर भी, क्योंकि अब आप तो जवाब लेने की कुर्सी की पर ही बैठे हुए कि अब आपको उनसे जवाब लेना है, आपको पूछना है सवाल। तो सवाल पूछने वाली कुर्सी पर आप इस वक्त विराजमान हैं चंद्रशेखर शुक्ला जी, आपको और भी मौके मिलेंगे। फिलहाल अमर जी, आपने वक्त दिया इसके लिए बहुत शुक्रिया। चंद्रशेखर शुक्ला जी, आप स्टूडियो है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।